हाय गाइस, नमस्कार, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत माइडस एकेडमी में। मैं विकास सर और आज हम पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इंग्लिश का, और जिसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं, वो आपको सीखना है। दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स। यस, नाम है आर्टिकल्स, ए एंड द, तीन चीज इसकी पहचान। तो सीखेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको पहले से ही ए एंड द आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में सीखते हैं और सीखने और जानते हैं होते क्या है आर्टिकल्स। देखिए, आर्टिकल्स का उपयोग क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। भाई ए एंड द आर्टिकल होते हैं, ये तो मान लिया मैंने भी, पर है क्या चीज ये समझते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ एक छोटी सी बात लिखी है। नाउन एक वर्ड होगा, जो भी चीज होती है नाउन होती है, बिना नाउन के तो ग्रामर बनती ही नहीं है। अब एक होता है नाउन की विशेषता दिखाना, यानी एडजेक्टिव, एक होता है नाउन की विशेषता दिखाना, एक होता है नाउन की वैल्यू दिखाना। अलग अलग बातें। देखो, लड़का है, लड़का टॉल है, लंबा है, ये नाउन की विशेषता हो गई। लेकिन ये जो लड़का है ना, इसकी वैल्यू कैसे बनती है, अभी थोड़ा सा ये समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक स्टोरी समझिएगा आप, मुझे एक स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। मैं पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं, मैं अपनी क्लास, ये मेरी क्लास है, मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये मेरी क्लासरूम है। और यहाँ पे हमारी क्लास का एक रिसेप्शन एरिया है, एक ऑफिस एरिया है, ठीक है। इस ऑफिस एरिया में मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इस ऑफिस में हमारी एक रिसेप्शन में काउंसलर, एक मैडम है, एक मैम है, वो बैठी हुई है। अब ये हमारी बिल्डिंग है, मान लेते हैं। यहाँ पर एक बंदा आया और वो मुझसे मिलने आया, लेकिन वो डायरेक्ट क्लास में तो आ नहीं सकता। वो आया किसके पास, मैडम के पास, जो रिसेप्शन में बैठी हुई है। वो आके बोलता है मुझे विकास सर से मिलना है। मैडम बोलती है आप बैठिए, मैं सर को बुलाती हूँ। अब मैडम आती हैं क्लास में और मुझसे बोलती हैं कि सर आपसे मिलने कोई आया है। समझना मेरी बात। मैडम बोलती है सर आपसे मिलने कोई आया है। अब क्योंकि मैंने तो देखा नहीं कौन बैठा हुआ है इधर पे, मैं जानता नहीं, तो मैंने मैडम से पूछा मैडम कौन आया है। फिर मैडम जाती है इस बंदे के पास वापस, भैया आपका नाम, कहाँ से आए हैं। फिर मैडम पूछ लेती है, फिर वो आती है, फिर मुझसे बोलती है सर आपसे मिलने कोई फला फला कंपनी से अमितेश या अमित जी आए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, आपसे मिलने कोई अमित जी आए। ठीक है भाई, अब मैं अमित जैसी मैंने नाम सुना तो मैंने दिमाग दौड़ाया, भाई 3-4 अमित को जानता हूं, कौन सा अमित मिलने आया। फिर मैंने पूछा मैडम कौन अमित आया। फिर मैडम भी जाती है, फिर मैडम पूछती है भाई कौन हो, कहां से आए हो। तो फिर वो अपनी कंपनी का नाम भी बता देता है, और फिर वो मैडम मुझे बताती है सर अमित जी आए हैं एक लेनोवो कंपनी से। अब मुझे याद आ गया, अच्छा तो मैं आता हूं और इनसे मिलकर चला जाता हूं। ये एक दिन की घटना हो गई, बात खत्म होती है। इसके बाद हम दूसरे सिचुएशन को समझते हैं। ये सारी सिचुएशन खत्म हो गई। अब नेक्स्ट डे मैंने उस बंदे को बुलाया था, या 2-3 दिन बाद बुलाया था, मैं तो फिर क्लास में पढ़ा रहा हूँ। आज फिर वो बंदा मिलने आ गया और मैडम से आके मिला। मैडम से कहा मैडम मैं अमित लेनोवो कंपनी से आया हूँ, सर से मिलना है। मैडम कहती है बैठिए। फिर मैडम आती है क्लास, सर आपसे मिलने अमित जी आए हैं लेनोवो कंपनी से। मैं बोलता हूँ ठीक है, क्लास के बैठाइए, क्लास के बाद मिलता हूँ। फिर मैं इस बंदे से मिल लेता हूँ, और इस बंदे को जो मुझे पेमेंट करना है मैं उसको परसों बुलाता हूँ, आप आके पेमेंट लेके जाइए। ठीक है, बात खत्म हो जाती है। फिर तीसरा दिन होता है, फिर वो अमित बंदा मिलने आता है। इस बार उसको मैडम को बताना नहीं पड़ा, अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं पड़ा। मैडम उसको देखती पहचानी कि अच्छा अमित जी हैं और ये लेनोवो कंपनी से सर से मिलने आए होंगे। इस बार मैडम मुझे कहती है, सिर्फ डायरेक्ट बोलती है आप बैठिए। मैडम मुझे आके बोलती है सर आपसे मिलने लेनोवो कंपनी से अमित जी आए। मैं आके उनको पेमेंट दे देता हूँ, अमित जी चले जाते हैं। अब इस पूरी 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 स्टोरी में आप एक बात समझिए, हर बार मिलने कौन आया, अमित जी मिलने आए, मुझसे मिलने आए, वो मैडम से भी मिल ही रहे हैं। अब देखिए वो क्या रहा है, इस पूरी स्टोरी में आपको एक बात समझ में आएगी। नहीं समझ में आया तो दोबारा से पॉज करके सुनिए, मैंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। सबसे पहले जब वो मैडम के पास आया तो उसने अपना परिचय दिया था। तो मैडम जब मुझसे बताने आई थी तो मैडम ने कहा था सर आपसे मिलने कोई आया है। पहला आंसर क्या बोला मैडम ने, सर आपसे मिलने कोई आया है। दूसरी बार में मैडम ने कहा सर कोई अमित जी हैं। क्या कहा मैडम ने, कोई अमित जी हैं। तीसरी बार मैडम ने क्या कहा, सर कोई अमित जी लेनोवो से हैं। फिर उन्होंने कहा सर, ये हो गया फर्स्ट डे की बात। सेकेंड डे उन्होंने कहा सर अमित जी आए हैं
अमित जी लेनोवो कंपनी वाले हैं, लेनोवो से हैं। और तीसरी बार में पता है क्या हुआ, मैडम को नाम पूछना नहीं पड़ा था और मैडम जानती थी ये अमित जी है, लेनोवो से हैं। अब इन तीनों बातों में समझिए, अमित जो बंदा है ये जिस दिन अपने घर में पैदा हुआ था उसी दिन से इसके घर वालों ने क्या नाम रख दिया था, अमित। लेकिन अमित को अपनी पहचान हर जगह डिफाइन करनी पड़ती है। अपने घर में अमित की वैल्यू होगी, लेकिन जब वो ऑफिस में आता है तो मैडम ने क्या बोल के संबोधित मुझे बताया कि सर आपसे मिलने कोई आया है। बंदा तो अमित पहले भी था, लेकिन मैडम की नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी और मैडम ने क्या बोल दिया, सर कोई आया है। फिर मैडम ने क्या बोला, सर कोई अमित जी, मतलब थोड़ी वैल्यू बढ़ी है। फिर अमित जी लेनोवो से आए हैं, ये दूसरी बार में मैडम को याद हो गया। तो ये जो नाउन जो है ना, हर एक टाइम के बाद अपनी वैल्यू को बढ़ाया घटा रहा है। यही चीज कौन करने वाला है, आर्टिकल। एक ग्रामरियन को लगा कि भाई मुझे नाउन की वैल्यू दिखानी है, तो मैं नाउन की वैल्यू कैसे दिखाऊंगा। अगर एप्पल बोला है मैंने तो द एप्पल कब बोलूंगा और एन एप्पल कब बोलूंगा, एन लगाने से क्या और दा लगाने से क्या। तो यही काम कौन कर रहा है, एप्पल रेड है, अगर मैं बोलूं रेड एप्पल तो ये केवल एडजेक्टिव है, लेकिन द एप्पल या एन एप्पल ये उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू को बढ़ाना घटाने में जब हम बात करते हैं तब हमें आर्टिकल की आवश्यकता पड़ती है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी चीज को डिफाइन करता है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, आप देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात समझ लेते हैं, आर्टिकल का जो यूज आपको जब भी करना है वो हमेशा नाउन पे ही करना है। किस पे यूज करना है, नाउन के अलावा आर्टिकल यूज होता नहीं है। अब आर्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आर्टिकल कहता है इनडेफिनेट, एक आर्टिकल कहलाता है डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल में हम दो चीजें लेते हैं, या तो ए या एन, दो चीजें होती हैं। वो भी इसलिए क्योंकि क्या होता है, हमारे पास 26 लेटर है। कितने लेटर है इंग्लिश के, 26 लेटर है। 26 लेटर की जो उच्चारण होते हैं वो कितने होते हैं, 44 उच्चारण होते हैं। उसमें से 20 उच्चारण जो है वो वॉवेल के होते हैं और 24 उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के होते हैं। तो वो अलग अलग उच्चारण है। तो इनको अलग अलग दिखाने के लिए जब आपको ये 20 साउंड वाले शब्द आते हैं, कितने साउंड वाले, 20 साउंड वाले, तो आप लगाते हो एन। और जब अभी 24 साउंड वाले आते हैं तो आप लगाते हो ए। आपको इतना ध्यान रखना है, लेकिन मैं और इजी वे में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होना। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, दा। जब भी आप किसी चीज की हाई वैल्यू दिखाओगे तो उसमें दा लगा दोगे। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब आप एक बात समझिए, अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ ए और एन की। अभी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है या आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम सिर्फ ए और एन पे ही कंसंट्रेट करेंगे, दूसरे वीडियो में हम दा पे कंसंट्रेट करेंगे। तो आज से, अभी से हम स्टार्ट कर रहे हैं इन डेफिनेट, NIT इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल में ऑब्वियस सी बात है, दो चीजें जानी, एक होता है एन, एक होता है ए। अब ये सीखते हैं कि क्या क्या है और कहां कहां लगाना है, पहले ये जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखो, बिल्कुल आज से ही बिल्कुल इस बात को कंफर्म कर लो कि नाउन को, क्योंकि नाउन की वैल्यू दिखाएगा, तो नाउन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। आपको पता है सिंगुलर नाउन होता है बॉय और प्लूरल नाउन होता है बॉयज। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है, सिंगुलर नाउन होता है बॉय और प्लूरल नाउन होता है बॉयज। सिंगुलर नाउन होता है बॉय और प्लूरल नाउन होता है बॉयज। तो जब भी आपको ए या एन लगाना होगा तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन वाले के ही पहले आएगा, प्लूरल नाउन वाले के पहले, प्लूरल नाउन वाले के पहले कभी नहीं आएगा। पहला रूल क्या बोलता है, ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन पर ही होता है। किस पे होता है, सिंगुलर नाउन पर ही होता है। कभी भी ए और एन का यूज प्लूरल नाउन पर
नहीं होता है। ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन पे होता है। ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन पे होता है। अब आपको लगेगा सर अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। हाँ भैया, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी ए एन का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी ए एन का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, आ बॉय तो सही है, आ एप्पल जो है वो कॉन्सोनेंट से गलत हो रहा है, आ बॉयज भी गलत है, आ एप्पल्स भी गलत है। अब ये ए और एन के डिफरेंस की वजह से गलत है, लेकिन ये सिंगुलर जरूर है, लेकिन एन का डिफरेंस आ गया। ये प्लूरल है इसलिए ए नहीं आएगा, ये प्लूरल है इसलिए ए एन दोनों नहीं आएंगे, प्लूरल की वजह से नहीं आएंगे। और बाकी ए एन का डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले एक बात समझ में आ गई, दिमाग में भर लिया आपने, ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन पे होता है। ए एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन पर ही होता है। प्लूरल नाउन के पहले ए एन नहीं आता, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन कभी नहीं आता। पहली बात क्लियर, आगे चलते हैं। अब डिफरेंस सीखते हैं भाई, ए कब लगाना है, एन कब लगाना है। तो देखिए उच्चारण को समझते हैं। 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लेकर के जेड तक। अब उच्चारण होगा ए ई आई ओ और ये लिखा है यू, लेकिन उच्चारण समझ लो। हिंदी का आ आपने सुना है ना, आ ई उ ए आई, ठीक है, ओ औ आहा। ये जो उच्चारण हिंदी के हैं यही इंग्लिश वाले उच्चारण हैं। तो जो ए ई आई ओ इसको आप यू नहीं पढ़ोगे। अगर आप इसको ऊ पढ़ते हो या आप इसको यू पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, इसको यदि आपने दो उच्चारण मिलेंगे आपको, इसका उच्चारण ऊ या ऊ मिल सकता है, इसका उच्चारण यू भी मिल सकता है। यदि आपने ये वाले शब्द का उच्चारण, इस वाले शब्द का उच्चारण ऊ पढ़ा तो ये वॉवेल आएगा। ये क्या आएगा, वॉवेल में आएगा, इसके पहले एन आएगा। और यदि इसका उच्चारण आपने यू पढ़ा, क्या पढ़ा, यू पढ़ा, तो इसके पहले ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। और बाकी के शब्द जो है ना ए ई आई ओ, इनके पहले हमेशा क्या लगाना है आपको, एन लगाना है। इनके पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। कौन से शब्दों के पहले, ए ई आई ओ यू में से यू का जो उच्चारण है इसको ही पकड़ना है। इसको अगर आप ऊ मानोगे या यू मानोगे, ऊ करोगे तो एन लगाना है, यू करोगे तो ए लगाना। गॉट द आइडिया। अभी कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। देखो जैसे मैं यू के बारे में बात करता हूं, ये लिखा है यू एन आई VERSITY। इसको उच्चारण में क्या पढ़ते हैं अपन, यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका उच्चारण यू पढ़ रहे हो आप तो ये लिखोगे आ यूनिवर्सिटी। यही अगर आप लिख दो URDU उर्दू पोयम, उर्दू, तो ये उच्चारण क्या आ गया, ऊ का आ गया। अब आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। देखो शब्द के लिखने से मतलब नहीं, उसके उच्चारण से मतलब है, ए एन का डिफरेंस। अब आपको यहां पे लिखा है OWL आउल, और यहां लिखा है ONE वन, कॉइन, ठीक है। तो ये ओ लिखने पर भी उच्चारण क्या आ रहा है, वाह, और ये ओ लिखने पर उच्चारण क्या आ रहा है, आ। तो ये जो ओ का उच्चारण आ है इसके पहले आएगा एन, और इसके उच्चारण वाह है इसके पहले आएगा ए। ये फर्क समझ लीजिए आप, बोलने से नहीं होता उसके उच्चारण से होता है, बोलने से नहीं होता उसके उच्चारण से होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने कहा HONEST, ऑनेस्ट, ये है ओ, ये है ओ, तो यहां पे क्या आएगा, एन ऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट के लिए नहीं आ रहा है, ये बॉय के लिए आ रहा है, लेकिन एडजेक्टिव है। और यहां पे HORSE हॉर्स, तो यहां पे क्या आएगा, ह का उच्चारण होने पर क्या आ गया, ए। ये फर्क है, आपको सिर्फ ये सीखना, ए ई आई ओ ऊ, ये उच्चारण आएंगे तो लगाना एन सिंगुलर नाउन पे, और इसके अलावा उच्चारण आ जाए तो आप लगाना ए सिंगुलर नाउन पे। अब एक और बात समझते हैं इसी सेंटेंस से, आर्टिकल की पोजीशन को जानने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल जो होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे आ बॉय, समझना, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। इसके बाद क्या होता है, नाउन की विशेषता कौन दिखाता है, एडजेक्टिव दिखाता है। कौन दिखाता है, एडजेक्टिव। अब किसी ने कहा भाई बॉय कैसा,
बॉय कैसा, उसने कहा इंटेलिजेंट, INTELLIG, 1 सेकेंड, ENT, इंटेलिजेंट बॉय। अब इंटेलिजेंट भी आ गया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है। अब आर्टिकल जो होता है वो एन होता है और आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले आएगा ही आएगा। अब यहां पे इंटेलिजेंट लिखा था पहले से, अब आर्टिकल ने कहा बॉय के पहले आऊंगा क्योंकि मैं तो आर्टिकल हूं और नाउन के लिए काम करता हूं, तो आर्टिकल ऐसा लिख दिया इंटेलिजेंट अ बॉय। तो इंटेलिजेंट ने कहा क्यों भैया, पहले तो हम बैठे हुए, तुम हमारे बाद नाउन के पहले कैसे आ गए, मैं नाउन का दोस्त हूं तो मैं पास में आऊंगा, तुम कैसे आ गए। उसने कहा मैं भी तो नाउन की वैल्यू दिखाता हूं, पहले मैं आऊंगा। लेकिन क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। इंटेलिजेंट ने आर्टिकल को, मतलब एडजेक्टिव ने आर्टिकल को पीट के कहां कर दिया, पीछे कर दिया अपने। अब पोजीशन जो है वो एडजेक्टिव की यहां से हट गई। अब ए वहां नहीं आ रहा है, ए कहां पे आया, एडजेक्टिव ने कहा कि पहले मैं आऊंगा, पास में मैं रहूंगा, फिर तुम आओ। अब यहां पे ए आ गया। अब यहां ए तो आ गया, अब क्या है, लेकिन ये ए आ किसके लिए रहा था, नाउन के लिए ही आ रहा था। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, उसका आर्टिकल से कोई लेना नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, ए जो शब्द है वो किसके पास में है, इंटेलिजेंट शब्द के पास में है। इंटेलिजेंट शब्द का उच्चारण क्या है, ई शब्द से बना है, और ई उच्चारण क्या बनाता है, ई बनाता है वॉवेल शब्द का उच्चारण बनाता है। लेकिन वॉवेल में क्या लगता है, एन लगता है, इसलिए इंटेलिजेंट के पहले ए नहीं आएगा, इंटेलिजेंट के पहले एन आएगा। अब यही सेंटेंस जो आ बॉय था, इंटेलिजेंट की वजह से एन इंटेलिजेंट बॉय लिखा जा रहा है। लेकिन ये जो एन जो शब्द है ये आ किसके लिए रहा है, ये आ बॉय के लिए ही रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बातें समझ में आ गई, यहां पे देखिए फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे बॉय था तो ए आ गया था, लेकिन ए इंटेलिजेंट के पास से जुड़ा तो एन आ गया, इसीलिए। लेकिन ये आ किसके लिए रहा है, आ ये बॉय के लिए ही रहा है। अभी इंटेलिजेंट आप हटा दो तो यहां पे क्या हो जाएगा, वापस से आ बॉय। लेकिन अगर एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल की पोजीशन एडजेक्टिव के पीछे, मतलब फिर क्या पोजीशन लिखी है, यहां पे देखो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये उसकी पोजीशन है। अब अगर मान लेते हैं किसी वाक्य में एक एडवर्ब भी आ गया, जैसे यही वाला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इंटेलिजेंट बॉय वाला सेंटेंस को ही समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ध्यान से देखिएगा, हाँ, यहां लिखा है बॉय, बॉय के पहले क्या आया, ए, लेकिन फिर क्या आया, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय। अब इंटेलिजेंट बॉय की वजह से यहां आई आ गया, तो आई की वजह से आर्टिकल की पोजीशन यहां पे क्या हो गई, एन। अब मैंने कहा एन बहुत, अब ये मैंने ले लिया एक एडवर्ब, यहां पे आर्टिकल ले लिया, अब एक एडवर्ब आ गया, अब एक एडजेक्टिव आ गया, अब एक नाउन आया। ये आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए आ रहा है, लेकिन एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता दिखाता है, इसलिए ये इसके पास आ गया। ये आर्टिकल इसको उसे धक्का मार के पीछे कर दिया, लेकिन ये आर्टिकल की दोस्ती नाउन से ही है, तो वो नाउन के लिए आ रहा है। अब यहां पे क्या लिखा है, वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय। अब ये आर्टिकल आ किसके लिए रहा है, फिर भी इसके लिए, ये नाउन की वैल्यू दिखा रहा है, ये इंटेलिजेंट किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए, लेकिन ये विशेषता दिखा रहा है वेरी, यानी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत भी इंटेलिजेंट की वैल्यू दिखाने लगा। लेकिन अब यहां पे एन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे उच्चारण क्या बन रहा है, वाह। वाह की वजह से ये जो एन है अब वापस से बदल जाएगा ए में, ये एन किस में बदल गया हमारा, ए में। तो आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, एन इंटेलिजेंट बॉय, आ बॉय, ये फर्क हो गया। इतना ही है हमें ए और एन के बारे में समझना। पोजीशन के हिसाब से ये चेंज होता है, लेकिन आता हमेशा नाउन के लिए है। ए ई आई ओ ऊ का उच्चारण हो तो एन लगाइए, इनके अलावा अन्य उच्चारण हो तो ए लगाइए। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। अब हम इसके आगे के रूल देखते हैं। चलिए ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट रूल पे। यहां से हमारे एक छोटे छोटे रूल है, अभी हम ए और एन के ही रूल पढ़ते हैं। छोटा सा रूल है, मतलब बहुत ज्यादा रूल ए एन के नहीं है, दा के रूल ज्यादा है और ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्लास तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 पढ़ा रहा हूं उसमें, लेकिन लेंथी हो जाएगा थोड़ी सी क्लास, पर आप अच्छे से एक बार वीडियो देख लोगे, आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। आप पहला रूल देखो, ए एन कहां लगाना चाहिए। ए एन का यूज, उसने बोला कि भैया ए एन का यूज प्रोफेशन
या व्यवसाय के पहले किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का प्रोफेशन या व्यवसाय दिखाओ तो ए या एन लगा लो। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ बिजनेसमैन, शी इज अ नर्स मान लेते हैं, तो शी इज अ नर्स, ही इज एन आर्किटेक्ट, वह एक आर्किटेक्ट है। तो प्रोफेशन दिखाओ या व्यवसाय दिखाओ, क्या लगाएंगे हमेशा? ए एन। दूसरा रूल देखते हैं, ठीक है, दूसरा रूल देखते हैं। ए एन का यूज एब्रीविएशन वाले शब्दों के पहले होता है। दोस्तों एब्रीविएशन क्या होते हैं? किसी भी शब्द का पहला शब्द ले लो तो एब्रीविएशन कहलाता है। जैसे आप इधर देखो एन एमएलए, अब एमएलए में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इतना बोलना पड़ेगा, या एन एमपी, अब एन एमपी में भी क्या है? एम वर्ड का उच्चारण एम पी, तो यहां पे क्या आएगा? एन आ पीओ, पी मतलब प्रोविजनरी ऑफिसर, पीओ, ये सब एब्रीविएशन है। एन एस आई ये सब एब्रीविएशन है। तो एब्रीविएशन के भी पहले क्या आएगा? एन आएगा। फिर एक रूल देखते हैं, थर्ड नंबर का रूल, ए एन का यूज ईच या एवरी के अर्थ में भी किया जाता है। क्या रूल है? ए या एन का यूज ईच या एवरी के भी अर्थ में किया जाता है। एवरी के भी अर्थ में मतलब ए एन आएगा तो ईच एवरी कभी नहीं आएगा, ईच एवरी आएगा तो ए एन कभी नहीं आएगा, ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। लेकिन ईच एवरी आया तो हटा के ए एन लगाया जा सकता है मीनिंग के अनुसार। ईच एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। एक एग्जाम्पल देखो, ही कैन रन 25 किलोमीटर इन एवरी आवर। क्या लिखा है? मैं यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, ये वाला एग्जाम्पल को मैं ऊपर लिख रहा हूं। ही लिखा हुआ है, he can run 25 kilometers in every hour, मतलब प्रत्येक घंटे में वो 25 किलोमीटर दौड़ लेता है। इसी एवरी की जगह पर मैं लिख सकता हूं he can run 25 kilometers in एन आर, मतलब एक घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ सकता है। अब एवरी के स्थान पे एन लगाया जा सकता है, एन के स्थान पे एवरी लगाया जा सकता है। आई थिंक रूल समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है ए एन का यूज पर, क्या बोलते हैं ना, जैसे पर किलोमीटर, पर आवर, पर मीटर के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे ही कैन रन 25 किलोमीटर पर आवर। अब या तो आप ऐसा लिख लो, ही कैन रन 25 किलोमीटर पर आवर, या ऐसा भी लिख सकते हो, ही कैन रन 25 किलोमीटर एन आवर। क्या लिख सकते हो यहां पे? पर आवर, ठीक है, ये पर लिखा है, ये एक चीज है कोई। पर आवर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एन आवर। तो ये भी वही रूल है, ए एन का ये का यूज पर के अर्थ में भी होता है, ठीक है। फिर लिखिए, नेक्स्ट रूल देखते हैं, ए एन का यूज वन के अर्थ में भी किया जाता है। नेक्स्ट रूल क्या है? ए एन का यूज वन के अर्थ में भी किया जाता है। अब वन के अर्थ में कब किया जाता है, ये भी एक बात समझने की है। ये रूल देखिए, वन, जब भी कोई चीज एक से अधिक हो पर अभी एक हो तो वन लगाओ। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा गाय की एक पूंछ होती है। मैंने क्या कहा? गाय की एक पूंछ होती है। इंग्लिश में कहना है काउ हैज, समझना मेरी बात, वन टेल, ये कहना ज्यादा सही होगा, या काउ हैज अ टेल, ये कहना ज्यादा सही होगा। काउ हैज अ टेल कहना सही होगा, या काउ हैज वन टेल कहना सही होगा। किसी से दो लोगों से पूछा जाए तो वो क्या आंसर देंगे? वन भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। सर सही तो दोनों है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात याद रखो, जो भी चीज हमेशा से एक ही हो, क्या? जो भी चीज हमेशा से एक ही हो उसमें हमेशा ए या एन का यूज करना है। हमेशा से एक ही हो तो ए या एन का यूज करना है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज जो हमेशा से एक से अधिक हो, एक से अधिक हो पर अभी एक उपलब्ध हो, पर अभी एक उपलब्ध हो, तो हमें वन का यूज करना है। वन का, जैसे मान लेते हैं वो गाय की तो एक ही पूंछ होती है, लेकिन मान लेते हैं ये गाय है, ठीक है, ये गाय बनी हुई है हमारी, ये क्या बोलूं मैं, गाय तो बनाते हैं, आता नहीं मुझे, हाँ, ये उसकी सींग है, ये
ठीक है, ये गाय की सींग है। अब गाय की सींग कितनी होती है? 2। लेकिन अगर किसी कारण से गाय की एक सींग टूट गई, अब मुझे कहना है कि उस गाय की एक सींग है, तो मैं बोलूंगा दैट काउ हैज वन टेल। दैट काउ हैज वन टेल, ना कि आ टेल, मतलब ए नहीं लगा सकते, सॉरी आई एम सो सॉरी। दैट काउ हैज वन हॉर्न, क्या बोलेंगे? वन हॉर्न, मतलब वन इसलिए लगाना है क्योंकि जो सींग होती है वो एक से ज्यादा होती है, पर अभी एक ही है। ये उसका रूल है। आई थिंक ये रूल भी समझ में आ गया। आइए, समझ में आया यहां तक? आई थिंक दोस्तों अपन इतना ही इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एएन का दूसरा वगैरह लेंथी होते जा रहा है वीडियो, ठीक है? तो मिलेंगे हम एक नए वीडियो में इसी रूल के साथ, इतने के, और आगे के 3 रूल हम नए वीडियो में पढ़ लेंगे। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, वीडियो नंबर 2 पे एएन के रूल को ही आगे बढ़ाएंगे।